भजन संहिता अध्याय 4 वचन 8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यशाया अध्याय 54 वचन 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। व्यवस्था विवरण 20:4 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। सबको जय मसीह की। आपका फिर से एक बार मसीही प्रेयर चैनल के एक और सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। आप सभी को प्रभु परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। मैं खुश हूं कि आप यहां हैं और इस प्रार्थना को देख रहे हैं। आप ये प्रार्थना का वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। यदि आप हमारी प्रार्थनाएं पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे YouTube परिवार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बात करने जा रहा हूं उसे समझने के लिए परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखें और कान खोलें। तो इस प्रार्थना को अंत तक देखें और इसे विश्वास से अपने जीवन में अंगीकार करें, ताकि यह आपके जीवन में कार्य करे। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने सपनों में आपका गांव या आपका पुराना घर देखा है? क्या आपने कभी कुछ खाने का सपना देखा है जिसमें आप कुछ खा रहे हो या कोई आपको जबरदस्ती खिला रहा है? क्या आपको कभी सेक्स से संबंधित या कोई बुरे गंदे सपने आते हैं? क्या आपने कभी आपका पुराना स्कूल या परीक्षा लिखने का सपना देखा है? या फिर सपने में ऐसा देखा है कि आप परीक्षा के लिए हमेशा देर से आते हैं, या आप अपनी परीक्षा दे रहे हों तो घंटी बजती है और आपका पेपर पूरा होता नहीं है? क्या आपने कभी कछुआ या घोंघे या किसी भी धीमी गति से चलने वाले जानवर का सपना देखा है? या फिर आपने कभी सपने में देखा है कि कोई जानवर आपका पीछा कर रहा है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हो लेकिन आप अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे हो? या फिर ऐसा सपना जिसमें कोई बस या कार या कोई ट्रेन छूट गई हो और आप पीछे रह गए हो? आपका हर सपना आपको कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आप नहीं जानते होंगे कि यह क्या है, लेकिन यह कुछ न कुछ जरूर कह रहा है। इस प्रकार के सपने इस बात का संकेत हैं कि आपके जीवन में विकासहीनता या ठहराव का शैतानी तीर चला दिया गया है। यह सब सपने देखना जादू टोना का संकेत है। विकासहीनता की आत्मा आपके जीवन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यदि आप सपने में खुद को ऐसी नदी में देखते हैं जिसका पानी रुका हुआ है, यह देरी की आत्मा को दर्शाता है। यदि सपने में आप कोई ऐसा वाहन चला रहे हैं जो गति बढ़ाने के आपके प्रयास के बावजूद भी धीमी हो रही है, यह विलंब की आत्मा को दर्शाता है। यदि आप सपने में ऐसा ताला लगा हुआ देखते हैं जिसकी चाबी आपको नहीं मिल पाती है, यह एक संकेत है कि शैतान आपके भविष्य में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, या भविष्य में आपकी बढ़ती को या परमेश्वर के अच्छी योजनाओं को रोकना चाहता है। एक और सपना जो दर्शाता है कि आपके जीवन में देरी और विकासहीनता की आत्मा कार्य कर रही है, जहां आप खाना तो पकाते हैं लेकिन खाने पर वह हमेशा कच्चा होता है। ये सब ठहराव या विकासहीनता के सपने हैं। जैसे परमेश्वर सपनों के माध्यम से बात करते हैं, वैसे ही शैतान भी उन्हीं सपनों का इस्तेमाल करता है ताकि वो मनुष्य के जीवन को विफल, निरर्थक या फलहीन बना सके। विकासहीनता के सपने कई लोगों को एक ही स्थान पर बांध देते हैं। बहुत से लोग विकासहीनता की आत्माओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत से लोग कई वर्षों से अच्छी डिग्री होने के बावजूद नौकरी की तलाश में हैं। बहुत से लोग कोई डिग्री, कक्षा या अपने कोई भी कोर्स को बार बार दोहरा रहे हैं या फेल हो रहे हैं। बहुत से लोग कोई चीज को हासिल नहीं कर पाते। बहुत से लोग बुरे विचारों को रद्द नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को धन प्राप्त करना कठिन लगता है। विकासहीनता एक अभिशाप है। कभी कभी यह पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप किसी भी बुरे सपने को तुरंत नींद से उठते ही रद्द कर दें जो आपको याद हो। यदि यह जानवर का सपना है तो इसे प्रार्थना करके रद्द कर दें। यदि यह जानवर द्वारा या किसी शैतानी व्यक्ति द्वारा पीछा किए जाने का सपना है तो इसे प्रार्थना करके रद्द कर दें। अगर नदी में तैरने का सपना है तो इसे प्रार्थना से रद्द कर दें। यदि यह आध्यात्मिक विवाह या शारीरिक संबंध का सपना है तो इसे भी जल्द से जल्द प्रार्थना से रद्द करें।
मत्ती अध्याय 13 के 25 वचन में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जैसा कि यीशु मसीह ने उस समय कहा था, वैसा ही यह अब तक है। दुश्मन मनुष्य पर उसकी सबसे निचली अवस्था में, यानी उस समय हमला करने में माहिर होता है जब वह सबसे कमजोर होता है। यही कारण है कि हर एक मसीही व्यक्ति के लिए रात को सोने से पहले प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। जब आप विकासहीनता के बारे में सपना देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके सपने का जीवन और आपका शारीरिक जीवन शैतान द्वारा चुराया गया है। परंतु प्रभु परमेश्वर आज तुमसे कह रहे हैं, वर्षों से तुमने जो कुछ सहा है वह सब मैंने देखा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम और तेरे धैर्य को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुझ में शक्ति थोड़ी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मैं सफलता और उन्नति देने वाला परमेश्वर हूं। मैं चमत्कारी और पराक्रमी परमेश्वर हूं। मैं रहस्यमय तरीके से चलता हूं। मैं दिव्य शक्ति और सर्वोच्चता का परमेश्वर हूं। उठो और अपनी विरासत पाओ। तुम्हारे मिस्र के दिन समाप्त हो गए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जा रहा हूं। जी हां, आपके विकासहीनता या निष्क्रियता के दिन खत्म हो गए हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें और सभी पापों से पश्चाताप करें। अविश्वास को अपने मन से निकाल दें। परमेश्वर से स्वयं को प्रकट करने के लिए कहें और प्रार्थना में आपका नेतृत्व करने के लिए उनसे पवित्र आत्मा की मदद मांगें। यदि संभव हो तो अपने जीवन में प्रभावी परिणाम देखने के लिए उपवास में यह प्रार्थना करें। अब अपनी आंखें बंद करें, अपना सिर झुकाएं और इस प्रार्थना को विश्वासपूर्वक अंगीकार करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं आपको सराहता हूं क्योंकि आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है। केवल आप ही जिंदा परमेश्वर हैं। मैं आपकी दया, प्रेम और आपके उपकार के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने जीवन और भविष्य के लिए, आपकी योजनाओं और उद्देश्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सपनों और आध्यात्मिक दृष्टि के उपहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह आपकी दया है कि मैं भस्म नहीं हुआ हूं। मेरे जीवन और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं मेरे सारे पापों की क्षमा मांगता हूं। हर प्रकार से मैंने पाप किया है और आपकी महिमा से वंचित रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया से आप यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन का हर पाप जिसने मुझे विकासहीनता का गुलाम बना दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यीशु के नाम से ऐसे पापों से अलग करें। व्यवस्था विवरण 28 के 13 में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपने कहा है, मेरे नाम से तुम शैतान को बाहर निकालोगे। इसलिए यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली और विजयी नाम में मैं बुरे सपनों और अनैतिक कार्यों के माध्यम से मेरे जीवन को निराश करने वाले हर शैतान को और बुरी आत्मा को बाहर निकालता हूं और मेरे सपनों को यीशु मसीह के सामर्थी लहू से सुरक्षित करता हूं। मैं भजन संहिता अध्याय 68 के 1 वचन को घोषित करता हूं, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। हे परमेश्वर, उठे और मेरी प्रगति के शत्रु को, विकासहीनता की आत्मा को, देरी और विलंब की आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तितर बितर कर दीजिए। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मैं अपने जीवन में गरीबी की निगरानी करने वाली आत्मा को तोड़ता हूं। मैं अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में अकाल मृत्यु के सपने को यीशु मसीह के सामर्थी लहू से रद्द करता हूं। हम यीशु के नाम से अब और हमेशा के लिए सुरक्षित हैं, ऐसी मैं विश्वास से घोषणा करता हूं। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में बुरे सपनों के सभी परिणामों को रद्द करता हूं और यीशु का सामर्थी लहू मेरे जीवन पर लगाता हूं। मेरी सफलता के द्वार पर ठहराव के हर शैतानी एजेंट, मैं पवित्र आत्मा की अग्नि से तुम्हें भस्म करता हूं। मैं यीशु के नाम से निराशा के हर चक्र को अस्वीकार करता हूं। सपनों की दुनिया में
मेरी शांति को परेशान करने वाले हर जिद्दी दुश्मन का मैं यीशु के नाम से विरोध करता हूं और मेरे जीवन से निकल जाने का आदेश देता हूं। हे प्रभु, यीशु के लहू से मेरे जीवन के सभी बुरे सपनों को पूरी तरह से मिटा दीजिए। मेरी प्रगति के विरुद्ध काम करने वाली प्रत्येक जादू टोना शक्ति प्रभु यीशु मसीह के अग्नि से मेरे जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाओ। मैं यीशु के नाम से पिछड़ेपन के सपने के माध्यम से अपने जीवन के खिलाफ जारी हर अभिशाप को तोड़ता हूं। हर अभिशाप जो मैंने अज्ञानता और अवज्ञा के माध्यम से अपने जीवन में लाए हैं, यीशु के नाम से टूट जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से खुद को हर गलती और त्रुटि से मुक्त करता हूं और खुद को हर आध्यात्मिक पिंजरे से मुक्त करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से शर्म के सपने को रद्द करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से गरीबी का सपना रद्द करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से शैतानी देरी के हर सपनों को रद्द करता हूं। देरी की श्रृंखला यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मेरे भविष्य के विरुद्ध चलाया गया निराशा का हर तीर यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मेरे जीवन में विकासहीनता का हर कण यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यीशु मसीह के लहू से मैं अतीत में मेरे द्वारा देखे गए सभी नकारात्मक जादू टोने और शैतानी सपनों के प्रभावों को रद्द करता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और मैं उसे यीशु के लहू से सुरक्षित करता हूं। शैतान की कोई भी योजना मेरे जीवन पर नहीं चलेगी। मैं हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरे साथ मेरे सपनों में गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है, पवित्र आत्मा की अग्नि उस दुष्ट आत्मा पर आए और पूरी तरह से भस्म हो जाए। मेरी प्रगति को रोकने वाला हर ताला यीशु मसीह के नाम से टूट के चकनाचूर हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान की मेज से खाया हुआ कोई भी खाना अपने शरीर से निकलता हूं और उल्टी कर देता हूं। नरक की प्रत्येक शक्ति जो मेरे जीवन में मेरे विकास के विरुद्ध काम कर रही है, पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भस्म हो जाए। मैं अपने स्वास्थ्य को यीशु मसीह के लहू से ढकता हूं। प्रत्येक शैतानी शक्ति जो चाहती है कि मैं अपने आशीर्वाद के दिन को भूल जाऊं, यीशु के नाम से आग में बिखर जाऊं। मैं अपने जीवन पर यीशु मसीह के नाम से भरपूर आशीर्वादों की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से मेरे शत्रुओं की प्रार्थनाएं और बुरे शब्द मेरे जीवन पर काम नहीं करेंगी, ऐसी मैं घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से मुझे हर तरफ से अनुग्रह मिलता है, क्योंकि लिखा है कि अभिषेक के द्वारा हर जुआ नष्ट हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन में सीमाओं का हर बंधन नष्ट हो गया है। यीशु मसीह के नाम से मैं वह सब कुछ वापस लेता हूं जो दुश्मन ने सपने में मुझसे चुरा लिया है। अब से जब भी मैं सोने के लिए लेटता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के खिलाफ अपनी नींद और सपनों के दरवाजे बंद कर लेता हूं और यीशु मसीह का लहू उन पर लगाता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मुझे यीशु मसीह के नाम से गति से आगे बढ़ने की कृपा प्राप्त होती है। मैं घोषणा करता हूं, मुझे सीमाओं से परे चलने की कृपा प्राप्त होती है। मैं घोषणा करता हूं, मुझे यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति का अनुग्रह प्राप्त होता है। पिता परमेश्वर, मैं अपना सपनों का जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका वचन नीति वचन 3:24 में कहता है कि जब मैं लेटूं तब न डरूंगा और मुझे सुख की नींद आएगी। इस वचन को मैं अपने जीवन पर घोषित करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन से यीशु मसीह के नाम से मेरी नींद अच्छी, मधुर और धन्य हो। मैं घोषणा करता हूं कि आज के दिन से यीशु के नाम पर मेरे पास मसीह का मन है। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से उन सभी वर्षों की बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं जो मैंने विकासहीनता के कारण खो दिए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन सबको आप आशीर्वादों में बदल दीजिए। स्वर्गीय पिता, आपके अटूट प्रेम और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन में आपकी जीत की घोषणा करता हूं और आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, हर समस्या का अंत निश्चित होता है और मैं यह घोषणा करता हूं कि यह आपकी सफलता का समय है। यह प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में अब और देरी नहीं होगी, अब कोई विकासहीनता नहीं होगी और आने वाले दिनों में परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक कार्य आप अपने जीवन में देखने वाले हों। अगर आपको विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें
और अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और इस प्रार्थना को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, उनके जीवन में आशीष का कारण बने।